नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास से संबंधित कार्तिक मास की कथा से संबंधित प्रथम अध्याय। इस अध्याय में हम कार्तिक मास के महात्म को समझेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को समझेंगे। तो कार्तिक मास के बहुत महत्वपूर्ण प्रसंगों को यहाँ पर हम विधिवत सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो इस कथा का महात्म्य इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि सूत जी, श्री स्वयं सूत भगवान जी बोलते हैं ऋषि सनकादियों से कि कार्तिक मास की जो विस्तार कथा का वर्णन वो कर रहे हैं, समस्त पाप नष्ट करने वाला ये अध्याय है। इसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सूत जी ने कहा, कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच भी आपकी मैं परम प्यारी पत्नी बनी रही। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान दिया है, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। तो सत्यभामा माता जो थी वो भगवान श्री कृष्ण से इसी प्रकार से पूछ रही थी कि कृपया आप मुझे कार्तिक मास की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोलते हैं, सत्यभामा माता के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए बोलते हैं, सत्यभामा का हाथ पकड़ते हैं और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राण के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं इंद्र आदि देवताओं का विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए बड़े ही कठिन व्रतों और संकल्पों को लेकर गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ को घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ और गौओं का युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उसके कान और पूंछ कटने पर उसने 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। जब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, उसने उसके तीनों तीनों पंख काटकर उसको पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर और तीसरे पंख से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, तीनों के दर्शन मात्र से शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म के विषय में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप नहीं किए थे, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में क्यों आना पड़ा, वापस से पुनर्जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। ऐसे में श्री कृष्ण भगवान कहते, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक से सुनाता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत के ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण का निवास करते थे। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन, सूर्य के समान वह स्वयं तेजस्वी थे। वृद्धावस्था में उनकी गुणवती नामक कन्या प्राप्ति हुई।
उस पुत्रहीन ब्राह्मण को अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान ही मानते थे और चंद्र भी उसको अपने पिता के समान ही सम्मान देते थे। एक दिन वे दोनों कुश व सविता लेने के लिए जंगल में गए। समिधा और कुश की तलाश में वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण अनेक अंग उसके शिथिल हो गए। वे कहाँ से भागने में भी कहीं वहां से वो भागने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि धर्मात्मा थे इसीलिए मेरे पार्षद मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों के प्रति अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी इन सभी की पूजा करने वाला मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद 5 प्रकार का होता हूँ। एक देवदत्त, दूसरा पिता, तीसरा भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंद्र माला धारण किए हुए मेरे भवन आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार थी प्रथम अध्याय की कथा। इस प्रकार हम संपूर्ण अध्यायों का अध्ययन करेंगे कार्तिक मास में और ये कथा बहुत ही पुण्यदायी है। स्वयं भगवान श्री सूत जी के मुख से ये वर्णित ये कथा है। इस कथा का महात्म्य आप सुनेंगे, आपको बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक ये प्रसंग लगेगा। आई होप ये कथा और आपको कथा का वर्णन पसंद आया होगा। अगर वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं।